रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 159। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 13। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 13। अम्नोन का कुकर्म करना और मार डाला जाना। इसके बाद तामार नाम एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ और अम्नोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वह कुमारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। अम्नोन का योनादाब नाम एक मित्र था जो दाऊद के भाई शीमा का बेटा था और वह बड़ा चतुर था। और उसने अम्नोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जा रहा है? क्या तू मुझे न बताएगा? अम्नोन ने उससे कहा, मैं तो अपने भाई अबशालोम की बहन तामार पर मोहित हूं। योनादाब ने उससे कहा, अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा, और जब तेरा पिता तुझे देखने को आए तब उससे कहना, मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए और भोजन को मेरे सामने बनाए कि मैं उसको देखकर उसके हाथ से खाऊं। और अम्नोन लेटकर बीमार बना, और जब राजा उसे देखने आया तब अम्नोन ने राजा से कहा, मेरी बहन तामार आकर मेरे देखते 2 पुरिया बनाए कि मैं उसके हाथ से खाऊं। और दाऊद ने अपने घर तामार के पास यह कहला भेजा कि अपने भाई अम्नोन के घर जाकर उसके लिए भोजन बना। तब तामार अपने भाई अम्नोन के घर गई और वह पड़ा हुआ था। तब उसने आटा लेकर गूंधा और उसके देखते पुरियां पकाई। तब उसने थाल लेकर उनको उसके लिए परोसा, परंतु उसने खाने से इनकार किया। तब अम्नोन ने कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को निकाल दो। तब सब लोग उसके पास से निकल गए। तब अम्नोन ने तामार से कहा, भोजन कोठरी में ले आ कि मैं तेरे हाथ से खाऊं। तो तामार अपनी बनाई हुई पूरियों को उठाकर अपने भाई अम्नोन के पास कोठरी में ले गई। जब वह उनको उसके खाने के लिए निकट ले गई, तब उसने उसे पकड़कर कहा, हे मेरी बहन, आ मुझसे मिल। उसने कहा, हे मेरे भाई, ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट न कर, क्योंकि इस्राएल में ऐसा काम होना नहीं चाहिए। ऐसी मूढ़ता का काम न कर। और फिर मैं अपनी नामधराई लिए हुए कहाँ जाऊंगी? और तू इस्राएलियों में एक मूढ़ गिना जाएगा। तू राजा से बातचीत कर, वह मुझको तुझे ब्याह देने के लिए मना न करेगा। परंतु उसने उसकी न सुनी और उससे बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। तब अम्नोन उससे अत्यंत बैर रखने लगा, यहाँ तक कि वह बैर उसके पहले मोह से बढ़कर हुआ। तब अम्नोन ने उससे कहा, उठकर चली जा। उसने कहा, ऐसा नहीं, क्योंकि यह बड़ा उपद्रव अर्थात मुझे निकाल देना उस पहले से बढ़कर है जो तूने मुझसे किया है। परंतु उसने उसकी न सुनी। तब उसने अपने टहलुए जवान को बुलवाकर कहा, इस स्त्री को मेरे पास से बाहर निकाल दे और उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दे। वह तो रंग बिरंगी कुर्ती पहने थी, क्योंकि जो राजकुमारियां कुंवारी रहती थी वे ऐसे ही वस्त्र पहनती थी। सो अम्मोन के टहलुए ने उसे बाहर निकालकर उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दी। तब तामार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। उसके भाई अबशालोम ने उससे पूछा, क्या तेरा भाई अम्नोन तेरे साथ रहा है? परंतु अब हे मेरी बहन,
चुप रह, वह तो तेरा भाई है, इस बात की चिंता न कर। तब तामार अपने भाई अबशालोम के घर में मन मारे बैठी रही। जब ये सब बातें दाऊद राजा के कान में पड़ी, तब वह बहुत झुंझला उठा, और अबशालोम ने अम्नोन से भला बुरा कुछ न कहा, क्योंकि अम्नोन ने उसकी बहन तामार को भ्रष्ट किया था। इस कारण अबशालोम उससे घृणा रखता था। 2 वर्ष के बाद अबशालोम ने एप्रैम के निकट के बाल्हासोर में अपनी भेड़ों का ऊन कतरवाया, और अबशालोम ने सब राजकुमारों को नेवता दिया। वह राजा के पास जाकर कहने लगा, विनती यह है कि तेरे दास की भेड़ों का ऊन कतरा जाता है। इसलिए राजा अपने कर्मचारियों समेत अपने दास के यहाँ चले। राजा ने अबशालोम से कहा, हे मेरे बेटे, ऐसा नहीं, हम सब न चलेंगे, ऐसा न हो कि तुझे अधिक कष्ट हो। तब अबशालोम ने उसे विनती करके दबाया, परंतु उसने जाने से इनकार किया, तो भी उसे आशीर्वाद दिया। तब अबशालोम ने कहा, यदि तू नहीं तो मेरे भाई अम्नोन को हमारे संग जाने दे। राजा ने उससे पूछा, वह तेरे संग क्यों चले? परंतु अबशालोम ने उसे ऐसा दबाया कि उसने अम्नोन और सब राजकुमारों को उसके साथ जाने दिया। और अबशालोम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि सावधान रहो, और जब अम्नोन दाखमधु पीकर नशे में आ जाए और मैं तुमसे कहूं अम्नोन को मारो, तब निडर होकर उसको मार डालना। क्या इस आज्ञा का देने वाला मैं नहीं हूं? हियाव बांधकर पुरुषार्थ करना। तो अबशालोम के सेवकों ने अम्नोन के साथ अबशालोम की आज्ञा के अनुसार किया। तब सब राजकुमार उठ खड़े हुए और अपने अपने खच्चर पर चढ़कर भाग गए। वे मार्ग ही में थे कि दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम ने सब राजकुमारों को मार डाला और उनमें से एक भी नहीं बचा। तब दाऊद ने उठकर अपने वस्त्र फाड़े और भूमि पर गिर पड़ा, और उसके सब कर्मचारी वस्त्र फाड़े हुए उसके पास खड़े रहे। तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनादाब ने कहा, मेरा प्रभु यह न समझे कि सब जवान अर्थात राजकुमार मार डाले गए हैं, केवल अम्नोन मारा गया है, क्योंकि जिस दिन उसने अबशालोम की बहन तामार को भ्रष्ट किया, उसी दिन से अबशालोम की आज्ञा से ऐसी ही बात ठनी थी। इसलिए अब मेरा प्रभु राजा अपने मन में यह समझकर कि सब राजकुमार मर गए उदास न हो, क्योंकि केवल अम्नोन ही मर गया है। इतने में अबशालोम भाग गया, और जो जवान पहरा देता था उसने आंखें उठाकर देखा कि पीछे की ओर से पहाड़ के पास के मार्ग से बहुत लोग चले आ रहे हैं। तब योनादाब ने राजा से कहा, देख, राजकुमार तो आ गए हैं, जैसा तेरे दास ने कहा था वैसा ही हुआ। वह कह ही चुका था कि राजकुमार पहुंच गए, और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और राजा भी अपने सब कर्मचारियों समेत बिखल बिखल कर रोने लगा। अबशालोम तो भागकर गशूर के राजा अम्मीहूर के पुत्र तल्मै के पास गया, और दाऊद अपने पुत्र के लिए दिन दिन विलाप करता रहा। अबशालोम के राजद्रोह की गोष्ठी। जब अबशालोम भागकर गशूर को गया, तब वहां 3 वर्ष तक रहा, और दाऊद के मन में अबशालोम के पास जाने की बड़ी लालसा रही, क्योंकि अम्नोन जो मर गया था, इस कारण उसने उसके विषय में शांति पाई। वहां से आजाद होकर वे अपने लोगों में गए, और जो कुछ मुख्य महायाजक और बुजुर्गों ने उनसे कहा था उन्हें बता दिया। उन्होंने जब यह सब सुना तो एक मन होकर बुलंद आवाज में कहा, मालिक, आप ही सृष्टि करता हैं, जिन्होंने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। आप ही ने अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुंह से कहा है, राष्ट्रों ने गुस्सा और विरोध क्यों दिखाया? लोगों ने बेकार की बातें क्यों सोची?
पृथ्वी के राजा एक हो गए, शासक इकट्ठा हुए प्रभु के खिलाफ और मसीह के भी, क्योंकि हेरोद अंतिपास, पुन्तियुस, पिलातुस गवर्नर, गैर यहूदी और इस्राएली सभी आपके अभिषेक पवित्र सेवक के खिलाफ थे। जो कुछ उन्होंने किया वह सब आपकी सामर्थ और इच्छा से पहले ही से निश्चित हो चुका था। अब मालिक, उनकी धमकियों को देखिए और ये होने दें कि आपके सेवक बड़ी हिम्मत से आपके संदेश को दे सकें। लोगों को ठीक करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं, ताकि आपके पवित्र बेटे यीशु के नाम से अजीब चिन्ह और अचरज के काम किए जाएं। जहां पर वे इकट्ठे थे वह स्थान उनके प्रार्थना करने के बाद हिल गया। वे सभी पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर का संदेश हिम्मत से देने लगे। जिन्होंने विश्वास किया था वे लोग एक ही मन के थे। उनमें से कोई भी यह न कहता था कि जो कुछ उसके पास है उसका है। सभी लोगों को छूट थी कि वे सब कुछ का इस्तेमाल करें। प्रेरित लोग यीशु मसीह के जी उठने की बात बड़ी सामर्थ्य के साथ कर रहे थे। उन सभी के ऊपर बड़ी कृपा बनी हुई थी। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो गरीब हो, क्योंकि जिसके पास जमीन या घर थे उनको बेचकर मिला हुआ धन ले आते थे, उसे प्रेरितों के पैरों के पास डाल दिया जाता था। जैसी जिसकी जरूरत हुआ करती थी उसी के मुताबिक लोगों में बांट दिया जाता था। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था। प्रेरितों ने उसका नाम बरनबास रखा था। उसके पास कुछ जमीन थी। उसने उस जमीन को बेचा और मिले हुए रुपयों को प्रेरितों के सुपुर्द कर दिया। प्रेरितों के काम अध्याय 5। हनन्याह नाम के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी सफीरा ने अपनी जमीन बेची। अपनी पत्नी की जानकारी ही में उसने उस बेची हुई जमीन का कुछ पैसा अपने पास रखा। बचा हुआ हिस्सा लाकर उसने प्रेरितों के पैरों पर रख दिया। लेकिन पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने तुम्हारे मन को पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए क्यों भर दिया कि तुम जमीन के पैसों में से कुछ अपने पास रख लो? जब यह तुम्हारे पास थी तो क्या तुम्हारी नहीं थी? बेचे जाने के बाद भी क्या यह तुम्हारा ही पैसा नहीं था? तुमने अपने मन में ऐसी बात आने ही क्यों दी? तुमने इंसान से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। यह सुनते ही हनन्याह गिरा और मर गया। जिन लोगों ने ये बातें सुनी वह भी बहुत डर गए। नौजवान उठे, उन्होंने अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। 3 घंटे बाद उसकी पत्नी भीतर आई, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं था। पतरस ने उससे पूछा, मुझे बताओ कि तुमने इतने ही में जमीन बेची थी क्या? सफीरा ने कहा, हाँ, इतने ही में। तब पतरस ने उससे कहा, प्रभु के आत्मा को परखने के लिए तुम दोनों एक मन के कैसे हो गए? देखो, तुम्हारे पति की लाश को ले जाने वाले अभी दरवाजे पर ही खड़े हैं और वे तुम्हें भी बाहर ले जाएंगे। तुरंत वे पतरस के पैरों पर गिरी और मर गई। नौजवानों के भीतर आने पर उन्होंने उसे मरा पड़ा देखा और उसके पति की कब्र के पास ही उसे दफना दिया। मंडली और उन सभी लोगों पर जिन्होंने ये बातें सुनी बड़ा डर छा गया। बुढ़ापे में मुझे मत छोड़, अब मेरी शक्ति समाप्त हो चुकी है, मुझे मत त्याग। मेरे प्राण की घात में रहने वाले परस्पर सम्मति करते हैं। मेरे शत्रु मेरे विषय में यह बात करते हैं, परमेश्वर ने उसे त्याग दिया, उसका पीछा करो और उसे पकड़ो, क्योंकि उसको बचाने वाला कोई नहीं है। हे परमेश्वर, मुझसे दूर मत हो। हे मेरे परमेश्वर, अविलंब मेरी सहायता कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं वे लज्जित हों और नष्ट हो जाएं। जो मेरी बुराई का प्रयत्न करते हैं वे निंदा और अपमान में गड़ जाएं। किंतु मैं निरंतर आशा करता रहूंगा और तेरा अधिकाधिक यशोगान करूंगा। मैं दिन भर अपने मुंह से तेरी धार्मिकता की, तेरे उद्धार के कार्यों की, तेरे असंख्य कार्यों की चर्चा करूंगा।
अपने स्वामी के सामर्थ्यपूर्ण कार्यों का वर्णन करते हुए मैं आऊंगा। प्रभु, मैं केवल अपनी धार्मिकता के कारण स्मरण करूंगा। हे परमेश्वर, तू मेरी युवा अवस्था से मुझे सिखाता रहा है। अब भी मैं तेरे अद्भुत कार्यों को घोषित करता हूं। अतः बुढ़ापे में, पके बालों की उम्र में भी, हे परमेश्वर, मुझे मत त्याग। जब तक मैं आगामी पीढ़ी को तेरे भुजबल की घोषणा न करूं, मुझे जीवित रहने दे।